मार्कापुर नामक एक छोटे से गांव में लक्ष्मम्मा नाम की एक बूढ़ी औरत जीती थी। उसकी उम्र बड़ी थी मगर वो खुशी से फुर्ती से रहती थी। गांव में हर एक को लक्ष्मम्मा का बनाया पायसम बहुत पसंद आता था। उसका बनाने वाला अनोखा साबूदाना पायसम को खाने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। वो पायसम बहुत चमत्कारी होता है कहकर सब मानते थे, इसलिए वो चमत्कारी पायसम के नाम से बहुत मशहूर हुआ। एक बार मुन्ना नाम का एक चोर उस गाँव में आया। वो बहुत समझदार था मगर गरीबी में जूझ रहा था। गाँव में घूमते हुए छोटी मोटी चोरियां करते रहता था। उसने एक बार उस पायसम के बारे में सुना। वो पायसम बहुत मशहूर है कहकर, उसे पिए तो बहुत खुशी मिलती है कहकर कोई कह रहे तो सुनकर पायसम को चुराना है कहकर उसे लगा। वो त्योहार के समय था। उस अवसर पर लक्ष्मम्मा सबको पायसम बनाकर खिलाती थी। रात को भोजन पूरा होने के बाद लक्ष्मम्मा पायसम बनाने की सारी तैयारियां करके पायसम बनाकर उसे ठंडा करके सबको परोसने के लिए तैयार बैठी थी। मगर मुन्ना अपने प्लान को अमल करने के लिए वही सही समय है कहकर सोचने लगा। सबके सोने के बाद पायसम को चुराना है कहकर सोचा। उस रात मुन्ना लक्ष्मम्मा के घर के अंदर घुसा। दादी को किसी की आने की आहट हुई। लक्ष्मम्मा को एक उपाय सूझा। वो जोर जोर से ये पायसम बहुत अनोखा है, सिर्फ अच्छे लोगों के लिए ही इसका स्वाद मीठा होगा, बुरे विचार वालों के लिए ये कड़वा बन जाएगा बोली। ये सुनकर मुन्ना थोड़ा घबरा गया मगर उसके लालच ने उसे मजबूर कर दिया। वो बगल में जाकर दादी से छिपकर मुन्ना दादी के बनाए साबूदाना पायसम के बर्तन को उठाकर घट घट पी गया। पीते ही उसे वो बहुत कड़वा लगने लगा। वो आश्चर्य में पड़ गया। उस पायसम में कुछ तो जादू है कहकर उसे लगने लगा। वो गुस्से से मटके को जमीन पे पटक कर वहाँ से भाग गया। अगले दिन गांव वाले त्योहार की तैयारियां करते हुए दादी के घर को आए। उस पायसम की खुशबू पूरे गांव में फैल गई। सब दादी के बनाया पायसम के लिए इंतजार करने लगे। तब दादी उनके लिए स्वादिष्ट पायसम बनाकर परोसी। उतना ही नहीं, रात में जो हुआ वो सब गांव वालों को बताते हुए, देखो, अगर आपका दिल साफ हो तो आपको जरूर इसके स्वाद का पता चलेगा, बुरे विचार वालों के लिए ये कड़वा बन जाएगा कहकर दादी हंसते हुए बोली। उसके बातें सुनकर दादी के समझदारी और होशियारी की सब तारीफ किए। ऐसे दादी सबको पायसम परोसी और तब से वो पायसम सबके दिलों में खुशियां भरने लगा। ऐसे लक्ष्मम्मा अपने पायसम से गाँव वालों की तारीफ